और पंचकुला में आयोजित समारोह को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार के हरियाणा दिवस पर 3 दिवसीय समारोह किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी हरियाणा दिवस से साप्ताहिक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तो हरियाणा दिवस के मौके पर नायब सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के तहत 5,22,162 पात्र महिलाओं के खातों में 109,65,40,200 रुपए की राशि भी ट्रांसफर की गई। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 31 अक्टूबर तक 6,97,697 आवेदन हुए हैं, जिनमें से कई विवाहित महिलाएं और अभी 1,75,179 आवेदन वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। सीएम ने प्रदेश की अन्य महिलाओं से भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने का आह्वान किया। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आखिर है क्या। तो 1 नवंबर को पहली किस्त इसमें जारी कर दी गई। ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत पहले चरण में 5,22,162 महिलाओं को इसका लाभ देखने को मिला है और पात्र महिलाओं के खातों में सीधे राशि पहुंच चुकी है। तो ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को राशि पहुंचाई गई, 6,97,697 महिलाओं को का जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ था और 23 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिला है। तो परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 होना जरूरी है, तभी आप इस योजना के तहत आ पाएंगे और आवेदन के 24 से 48 घंटे में वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस बटन के दबते न केवल धनराशि खातों में भेजने के आदेश सभी संबंधित बैंकों को चले गए हैं, वरना सभी महिलाओं को एसएमएस भी चले गए हैं। सभी महिलाओं को जो ही बटन दबाए एसएमएस भी चले गए हैं कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से eKYC हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY आईडी जारी कर देता है। और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की भी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री करवाने की पुरानी जटिल प्रक्रियाओं से नागरिकों को राहत मिलेगी, अनावश्यक देरी समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा।
और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से पेपरलेस रजिस्ट्री का आगाज हुआ है। पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। कल 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई। 29 सितंबर को लाडवा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये पेपरलेस रजिस्ट्री जिसका आगाज हुआ है, लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्री उपलब्ध होगी। इसके जरिए अब आपको तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब घर बैठे आप रजिस्ट्री कर सकते हैं और साथ ही कार्यालय के चक्कर लगाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप घर बैठे इसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं क्योंकि ये पेपरलेस रजिस्ट्री है। और फोटो खिंचवाने के लिए तहसील जाना पड़ेगा। तो एक फोटो खिंचवाना एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको तहसील जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। पूरी तरह से ये प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। पिछले दिनों जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बाबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी है। इस नई पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार, सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा तहसील में, कि सारी प्रक्रिया जो ऐप बना है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्री की वो भरेगा। उसके पास टीपी के माध्यम से डेट आ जाएगी, एसएमएस के माध्यम से, और जो डेट होगी उसको जाकर के अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। जो सेलर है, परचेजर है, ग्रांटर है, उनके वहाँ फोटो होगी, साइन करेंगे, साइन करके आ जाएंगे। और